जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका वन मास्टर पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर का जो ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल के आधार पर समझने वाले हैं। तो आज हम रिफ्लेक्शन और लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने रिफ्लेक्शन और लाइट चैप्टर में पढ़े हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने इस क्लास की। और तो आज का हमारा पहला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of concave mirror। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो कॉनकेव मिरर के सामने पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। यानी हमें क्या गिवन है, u इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जो मिरर है कैसा है, कॉनकेव है, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस के 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस निकालनी, यानी हमें v को फाइंड आउट करना है। और दूसरा नेचर ऑफ इमेज, यानी हमें m निकालना है। m के बेस पर हम नेचर भी बता सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला हुआ करता था, मिरर फॉर्मूला हम उसका यूज यहाँ पर करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूले में हमने पढ़ा है कि भाई हमारे पास जो 1/f होता है वो 1/v प्लस 1/u के इक्वल होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में f की वैल्यू गिवन है और u की वैल्यू गिवन है। तो 1/माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/माइनस के 30। तो 1/v की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/15, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 1/30। तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2/30 प्लस 1/30। तो यानी हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1/v इज इक्वल टू -2 प्लस 1/30, यानी माइनस के 1/30। तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ गई है माइनस के 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। यानी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी ही डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त हो रही है, यानी उस स्थान पर प्राप्त हो रही है। अगर हम नेचर को निकालने की बात करें तो नेचर को निकालने के लिए हमें m निकालना पड़ेगा, और m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के v अपॉन यू। तो v की वैल्यू हमें पता है माइनस के 30 और u की वैल्यू पता है माइनस के 30। दोनों सेम वैल्यू है, कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के 1। यानी हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 1। और हमें पता है कि जब m की वैल्यू नेगेटिव होती है, जो m जो है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। इमेज बनेगी हमारे पास कैसे, रियल। इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो यानी हमारे पास नेचर ऑफ इमेज क्या रहने वाला है, इमेज रियल तो बनेगी लेकिन कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या होगा, दैट इज 1 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेम उसी साइज का इमेज बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी एक कॉनकेव मिरर है, उसके कर्वेचर का रेडियस r इज इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर अगर कॉनकेव है तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में। फोकल लेंथ निकालो, फाइंड आउट क्या करना है, उस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमने फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता था फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, माइनस के 40/2। तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। यानी तो उस कॉनकेव मिरर की जो हमारे पास फोकल लेंथ आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 25। कॉन्वेक्स है तो वैल्यू प्लस में, फोकल लेंथ प्लस में 25 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, u बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है।
20 सेंटीमीटर रहेगा फ्रॉम इट। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी 1/25 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। तो 1/25 ये इधर आएगा तो प्लस के 1/20 और इज इक्वल टू 1/v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 100 आ रहा है तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5/100। तो कितना आ गया, 9/100। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 100/9 इज इक्वल टू कह सकते हैं 11.1 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 11.1 सेंटीमीटर। जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो यह इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा गया है तो हमें इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड कहीं मिलेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, फोकस पर रखा गया, किसके, कॉनकेव मिरर के। तो अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, इस टाइप से कोई कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस कॉनकेव मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, इस कॉनकेव मिरर में हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा इसका, ये वाला पॉइंट पोल हो जाएगा, यहाँ पर कहीं फोकस पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि भाई अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और इस ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इमेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक रेज को इंसिडेंट करवाते हैं पैरेलल, और जो पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाती है। तो ये रेज इस तरह से निकल गई। हमें दूसरी रेज कहाँ पे डालनी है, दूसरी रेज हम यहाँ से सीधे कहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरी रेज हम यहाँ से पास आउट करा सकते हैं पोल की ओर, और पोल की ओर जो रेज आती है वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों रेज जहां पर मिलती है वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो दोनों रेज हमें कहां पर मिलती महसूस हो रही है, यहाँ पर। तो दोनों रेज यहाँ पर मिली तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर रखा था उसकी इमेज यहाँ पर बनी। तो ये पोजीशन क्या है इमेज की, यह है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अगर u, यानी u अगर कहाँ होता है, f पर होता है, तो v कहाँ होता है, बिटवीन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। और हम ये कह सकते हैं बिहाइंड, बिहाइंड सी, सही के सी के पीछे बनेगी इमेज। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर की लेंथ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। तो गिवन क्या है, सबसे पहली बात है कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर रखा गया है, माइनस के 20 सेंटीमीटर पर, और इसकी जो फोकल लेंथ एफ है वो कितनी है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इमेज बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी, बताना है। इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखने के लिए करते हैं 1/v इजिकल, सॉरी 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो 1/, ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 1/-10 इजिकल टू 1/v प्लस 1/-20। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/10 और ये इधर आ जाएगा +1/20, बच गया 1/v। तो वैल्यू कितनी आ रही है, -2 प्लस 1/20 इजिकल टू 1/v। तो यानी ये सॉल्व करेगा -1/20 इजिकल टू 1/v। तो यानी हम कह सकते हैं कि v की जो वैल्यू आ रही है वो -20 सेंटीमीटर आ रही है। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसी डिस्टेंस पर रखा गया है जहां पर इमेज बन रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं,
-20 सेंटीमीटर पर रखेंगे, किसके, उस कॉनकेव मिरर के जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इमेज हमें कहां पर मिलेगी, उसी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बनेगी। तो कॉनकेव में इमेज कैसे बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट है, तो फोकस अगर 10 है तो इसका दुगुना हो जाएगा t। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज रखी गई है, तो जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी वहीं उसी के नीचे बनती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मास न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।